नमस्कार, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ। पानी से चलने वाली बाइक, कूलर से भी सस्ता एसी, खेतों का ड्रोन डॉक्टर और सुसाइड रोकने वाला पंखा, ये तमाम चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे इस खास शो में जिसका नाम है आइडिया इंडिया का। लेकिन शुरुआत दिल्ली के छात्र के खास आइडिया से हम करने वाले हैं। दरअसल दिल्ली में इंजीनियरिंग छात्र ने एक ऐसा एयर कंडीशनर तैयार कर लिया है जो एक पंखे के बराबर कीमत में मिल सकता है और मोबाइल चार्जर के बराबर बिजली खर्च में ये एसी घर को 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रख सकता है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। क्या बिना कंप्रेसर का हो सकता है एसी? क्या फोन चार्जर के बराबर बिजली खर्च में चल सकता है एसी? क्या कूलर से भी सस्ता हो सकता है एसी? क्या इस तरह का एसी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए हो सकता है? गर्मी ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। इस गर्मी में पंखे भी बेअसर हो चुके हैं। राहत मिलती है तो एयर कंडीशनर से, लेकिन एसी महंगे होते हैं। हर किसी के लिए एसी खरीद पाना मुमकिन नहीं, बिजली खर्च भी ज्यादा आता है। ऐसे में दिल्ली के रहने वाले इंजीनियरिंग छात्र तन्मय ने ऐसा एसी तैयार किया है जो कूलर से भी सस्ता बताया जा रहा है और जो आम एसी की तरह ही घर को ठंडा भी कर सकता है। जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रह रहे हैं, सो बजट के अंदर रहना मंथली आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड एसीज कॉस्ट यू अ लॉट एंड सो इसीलिए बेसिकली मशीन से थोड़ा बहुत आइडिया लेते हुए मैंने ये एसी जो तैयार किया है, बेसिकली कंप्रेसरलेस एसी। इसमें आप एक बहुत ही इकोनॉमिकली एंड इको फ्रेंडली तरीके से अपना ठंडी हवा पा सकते हैं। आमतौर पर एसी में हवा को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी काम में लिया जाता है, लेकिन तन्मय ने जो एसी तैयार किया है उसमें कंप्रेसर नहीं लगा है। तन्मय के एसी में 6 पंखे, 3 ट्रांसफार्मर, पेल्टियर टाइल्स लगी हैं। हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगा रखे हैं। ये 3 ट्रांसफार्मर्स हैं। 2 ट्रांसफार्मर्स आर हमारे 4 बड़े फैंस के लिए एंड एक ट्रांसफार्मर हमारे 2 छोटे फैंस के लिए है। सो अगर आप देखेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर्स डायरेक्टली एक पावर सोर्स से कनेक्टेड हैं एंड ये पावर सोर्स इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी फैन इनसाइड। यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर्स में कन्वर्ट होके ट्रांसफार्मर में जाके आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है पावर सोर्स पे एंड पावर सोर्स से डीसी जाता है इनटू योर मशीन। तन्मय ने इसमें पीछे जो 2 छोटे पंखे लगा रखे हैं वो हवा को इस बॉक्स के अंदर खींचते हैं। बॉक्स के चारों तरफ 4 पंखे लगे हैं जो अंदर हवा को घुमाते हैं। हवा को ठंडा करने के लिए पेल्टियर टाइल्स लगाई गई है। पेल्टियर मॉड्यूल एक डिवाइस है बेसिकली जो एक साइड से आपको कोल्ड मतलब एक साइड से हीट प्रोवाइड करता है और एक साइड से ठंडा। सो बेसिकली हमने इंटीरियर साइड पे इसका कोल्ड पार्ट लगाया है एंड एक्सटीरियर साइड पे इसका हॉट पार्ट लगाया है। अंदर हीट सिंक और सीपीयू फैंस की मदद से हम वो गर्मी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड पेल्टियर मॉड्यूल में जितनी भी जो हवा जा रही है बैक साइड से आते हुए, यहाँ के जो 2 ब्लोअर्स हैं ये बाहर से एटमॉस्फेयर की हवा अंदर लेते हैं एंड अंदर जो कूलिंग हो रही है उससे हवा वो कूल होते हुए हमारे पास सामने से बाहर आती है। ये बहुत ही इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोई फ्लोरो गैसेस नहीं होती जो कि एयर कंडीशनर्स में अमूमन आपको मिलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये एमिशंस की जो यूरो स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसको बहुत अच्छे से उसको जो है ना उसकी नीड को पूरा करता है। मेरा ख्याल से बहुत ही सोच समझकर इन्होंने ये चीज़ अपना वर्किंग मॉडल बनाया है और अगर इसको प्रैक्टिकली शेप में लाते हैं तो शायद बहुत इकोनॉमिकल एयर कंडीशनर बाज़ार में आपको उपलब्ध हो पाएगा। तन्मय का दावा है कि करीब 1500 रुपये के खर्च में उन्होंने ये एसी तैयार किया है। इस पर खर्च तो सिर्फ एक पंखे की कीमत जितना ही हुआ, लेकिन इससे ठंडक बिल्कुल एसी की तरह मिलती है। 15-20 डिग्रीज तक की आपको कोल्ड एयर मिलेगी इससे, जो हमारी थियोरेटिकल है, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको 22 तक मिल सकती है। तन्मय अपने खास आइडिया के साथ बड़े स्तर पर इस तरह की एसी बनाना चाहते हैं जो कम खर्च में ही आम लोगों को भी एसी की ठंडक दे सके।
इस कंप्रेसर लेस एसी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसकी सबसे बड़ी एक तारीफ़ ये है कि ये मात्र 12 वोल्ट की बिजली से चलता है और मतलब जितना एक चार्जर मोबाइल आप चार्ज करने के लिए जितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उतनी बिजली में ये एसी काम करता है। और साथ ही साथ इसमें एक सोलर प्लेट, यानी कि आपके पास यदि बिजली का कोई भी प्रबंध नहीं है तो आप सोलर ऊर्जा से इस एसी को चला सकते हैं। ये भी एक अलग से इसमें डिवाइस को लगाया गया है, इसको तैयार किया गया है। अपने आप में ये अद्भुत है और लोग बाग इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं कम खर्च में। वीडियो जर्नलिस्ट शान के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अभी आपको इंडिया के एक और आइडिया से रूबरू कराते हैं। दरअसल गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने ऐसी बाइक तैयार कर ली है जिसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि पानी की ज़रूरत होती है। बिना ज़्यादा खर्च में ये बाइक बहुत दूरी तय करके दिखाएगी। आप भी देखिए ये रिपोर्ट और जानिए ये बाइक आखिर है कैसी। इस बाइक को पेट्रोल की जरूरत नहीं, पानी डालने से चलती है ये बाइक। कम खर्च में ज्यादा माइलेज और प्रदूषण भी नहीं। देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा बाइक हैं। शहर से लेकर गांव तक बाइक आम आदमी का वाहन बनती जा रही है, लेकिन पेट्रोल पर होने वाला खर्च जेब ढीली करता है और वाहनों की तरह ही बाइक से प्रदूषण होता है। इन दिक्कतों का समाधान निकाला है गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने। इन छात्रों ने ऐसी बाइक तैयार की है जो पानी और कैल्शियम कार्बाइड से चलेगी। कार्बाइड एक बड़ा माध्यम होता है आम या दूसरे फलों को पकाने का, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बाइड से गाड़ी भी चल सकती है? क्या एक किलो कार्बाइड आपको 70 किलोमीटर की यात्रा करा सकता है? सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसे कर दिखाया है गोरखपुर ITM के कुछ छात्रों ने। इन्होंने एक सिलेंडर ये तैयार किया है और इसमें उसी कार्बाइड को यूज किया है पानी के साथ और एक गाड़ी फर्राटे भरते हुए चलती है कार्बाइड से। बाइक को पानी और कैल्शियम कार्बाइड से चलाने का आइडिया इन्हें वेल्डिंग की दुकान से मिला। छात्र इस कोशिश में जुटे थे कि कोई ऐसी बाइक बने जो बिना पेट्रोल के चल सके और चलाने का खर्च भी ज्यादा ना आए। इस तरह इन्हें विकल्प मिला कैल्शियम कार्बाइड का। ये हमारे दिमाग में तब आया था जब गैस बिल्डिंग वाले दुकान पे गए थे तो वो कार्बाइड से जो है कि रिएक्शन, कार्बाइड और पानी से रिएक्शन करा के स्टीलिन प्रोड्यूस करके वो वेल्डिंग कर रहा था। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि इससे हम पेट्रोल के जगह पे इस फ्यूल को हम यूज कर सकते हैं। अनीश और इनके 4 साथियों ने एक पुरानी राजदूत जो कबाड़ हो चुकी थी, गैरेज में रखी हुई थी, उसको इन्होंने यूज किया है और ये टंकी लगाई है। इस टंकी में कार्बाइड को पानी के साथ यहाँ पे मिश्रण किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला जा रहा है। पानी में डालते ही बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है। ये गैस ज्वलनशील होती है, यानी आग पकड़ लेती है। इस गैस का नाम है एसिटिलीन। इस गैस को वेल्डिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने इस गैस को पेट्रोल की जगह बाइक में इस्तेमाल किया। इस सिलेंडर के नीचे इन्होंने एक अपने प्रयोगशाला में ये एक चैम्बर बनाया है। इसमें इस बाहर को इस पूरे चीज़ों को खोल करके कार्बाइड को इसके अंदर डालते हैं और पानी ऊपर से डालते हैं और यहाँ से जो दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो गैस पैदा होती है कार्बाइड और पानी की। वो होती है C2H2 यानी कि एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस यहाँ से इस टोटी के द्वारा इन्होंने इस इंजन से जोड़ा है। आमतौर पे यहाँ से आप देखते होंगे कि कोई भी गाड़ी होती है तो जो पेट्रोल की टंकी होती है उसकी एक पाइप लगी होती है जो इंजन तक जाती है, लेकिन यहाँ से पेट्रोल का कोई भी पाइप आपको नहीं दिख रहा है। सीधे ये जो गैस है उसकी पाइप इन्होंने लगाई है इंजन में और इस इंजन से यहाँ से इस नॉब के जरिए इसको कंट्रोल करते हैं। खोलना या बंद करना इसी के जरिए होता है और यहाँ से ये गाड़ी चलती है। एसिटिलीन गैस बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही इंजन के लिए ईंधन का काम करती है। इंजन में गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, इसे तय करने के लिए छात्रों ने सिलेंडर के ऊपर एक मीटर लगाया है। इससे कंट्रोल करके एक खास दबाव में गैस इंजन में जाती है। 750 ग्राम कार्बाइड में 600 मिलीलीटर पानी मिलाने से 1 किलो एसिटिलीन गैस बनती है। इससे बाइक करीब 70 किलोमीटर चल सकती है। पेट्रोल का आप कंपेयर करें तो उसका जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग बहुत कम होगी। वो ये लगभग 30 से 40 रुपए में आप 1 किलोमीटर चला सकते हो।
कार्बाइड की अगर बात करें तो क्या वो कितना, अगर उसको कमर्शियल रूप में यूज़ करें तो कहाँ तक वो उसको यूज़? कार्बाइड तो देखा जाए तो विद कंपेयर टू पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इंडिया में तो, और बाकी एडजेसेंट टू नेपाल वहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा आप ले सकते हो, उसके तो पूरे पहाड़ हैं उसके। तो वाटर ईजिली अवेलेबल है, कार्बाइड ईजिली अवेलेबल है, यू कैन यूज़ एज अ फ्यूल। दावा ये भी है कि एसिटिलीन गैस इस्तेमाल करने पर बाइक से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है, यानी पर्यावरण के लिहाज से भी ये ईंधन अच्छा है। प्रदूषण को लेकर ठीक अनुमान के लिए बाइक की टेस्टिंग चल रही है। मुझे लगता है कि उस विचार से अगर इसको हम लोग मार्केट में निकालें तो ये बहुत ज़्यादा ही पब्लिक के लिए और सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पॉल्यूशन एक नाम मात्र के लिए इक्वल है इसमें, और गाड़ी का इफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसमें प्रदूषण की जो मात्रा है, ये छात्र जैसा बता रहे हैं कि बेहद कम है, और आदमी अगर चाहे तो इस गाड़ी पर बैठ के आराम से यात्रा भी कर सकता है। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेज में है, तो इन्होंने टंकी यहाँ पे लगा रखी है, वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है बैठने के लिए, लेकिन इसको अगर कमर्शियल वे में यूज़ किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और आईटीएम के इन छात्रों ने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया है वो बेहद अभी शुरुआती स्टेज में कारगर साबित हो रहा है। और इन लोगों का ये दावा है, और इनके जो एचओडी हैं उनका ये दावा है कि अगर इसको वो लोग कमर्शियल वे में लाएंगे तो निश्चित रूप से आम आदमी को पेट्रोल डीजल का एक सस्ता विकल्प मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो एक आइडिया तमाम परेशानियों का समाधान आपके सामने पेश कर सकता है। कुछ और आइडियाज से आपको रूबरू कराएंगे जो हमारे हिंदुस्तान के आइडियाज हैं, इंडिया के आइडियाज हैं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।